दुनिया एक बार फिर डर, तनाव और अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते टकराव, इजराइल की सैन्य कार्रवाई और दूसरी तरफ रूस यूक्रेन युद्ध, ये सब मिलकर वैश्विक हालात को और बेहद नाजुक बना रहे हैं। लगातार इजराइल हमलों और युद्ध के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिससे आम लोगों के मन में एक ही सवाल उठ रहा है कि क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है। और इसी डर के बीच फिर से चर्चा में आ गया है एक नाम, बाबा वेंगा का। सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहे दावों में कहा गया कि बाबा वेंगा ने बहुत पहले ही तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी की थी। कुछ पोस्ट में तो ये भी दावा किया गया कि उन्होंने 2026 के आसपास इस युद्ध के चरम पर पहुंचने और खत्म होने का समय भी बता दिया था। लेकिन जब इन दावों की तह तक जाया जाता है तो सच्चाई कुछ अलग ही सामने आती है। इन भविष्यवाणियों का कोई ठोस, प्रमाणित या लिखित रिकॉर्ड मौजूद नहीं है जो सीधे तौर पर इस तरह के किसी युद्ध का जिक्र करता हो। असल में बाबा वेंगा को बाल्कन की नास्ट्रेडमस कहा जाता था। एक ऐसी नेत्रहीन महिला थी जिन्होंने कथित तौर पर कई भविष्यवाणी की थी। उनके नाम से जो भी बातें आज प्रचलित हैं, वे ज्यादातर मौखिक परंपरा के जरिए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंची हैं। यही वजह है कि उनके दावों को वेरीफाई करना बेहद मुश्किल हो जाता है। इतिहासकार और विशेषज्ञ साफ कहते हैं कि उनकी कई तथाकथित भविष्यवाणियों का कोई आधिकारिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। और जहां तक तीसरे विश्व युद्ध का सवाल है, तो विशेषज्ञ मानते हैं कि ये पूरी तरीके से एक व्याख्या का खेल है। बाबा वेंगा के कुछ अस्पष्ट और प्रतीकात्मक बयानों को आज के हालात से जोड़कर पेश किया जाता है, लेकिन उन बयानों में ना तो किसी विशेष देश का नाम होता है और ना ही किसी निश्चित समय सीमा का जिक्र। ऐसे में इन दावों को सटीक भविष्यवाणी कहना गलत होगा। दुनिया में इस तरह की बातें तेजी से वायरल होने की वजह है। सबसे बड़ी वजह है बढ़ती वैश्विक अस्थिरता। जब हालात खराब होते हैं तो लोग भविष्य को लेकर ज्यादा चिंतित हो जाते हैं। दूसरी वजह है रहस्यमय चीजों के प्रति आकर्षण। लोग ऐसे दावों को जल्दी मान लेते हैं जिनमें रहस्य और डर दोनों शामिल हों। और तीसरी और सबसे खतरनाक वजह है सोशल मीडिया, जहां बिना किसी पुष्टि के जानकारी तेजी से फैलती है और सच झूठ का फर्क धुंधला हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ असल दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो भी कम चिंता का विषय नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे अहम समुद्री रास्तों पर तनाव बना हुआ है, जो वैश्विक व्यापार के लिए बेहद जरूरी है। इसी बीच एक और खतरा प्राकृतिक आपदाओं के रूप में सामने आ रहा है। अटलांटिक ओशन में हैरिकन सीजन शुरू होने वाला है और वैज्ञानिक ने अमेरिका के दक्षिण हिस्से में तूफानों की चेतावनी दे दी है। हालांकि राहत की बात यह है कि इस साल एल नीनो के प्रभाव के कारण तूफानों की संख्या और उनकी तीव्रता सामान्य से कम रहने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि एल नीनो के कारण बनने वाली तेज हवाएं तूफानों को कमजोर कर सकती हैं। अनुमान है कि इस साल लगभग 13 तूफान बन सकते हैं, जिनमें से 6 एरिकन और 2 बड़े एरिकन हो सकते हैं। यह आंकड़ा पिछले औसत से थोड़ा कम है, लेकिन खतरा पूरी तरह टला नहीं है। इसी बीच एक दिलचस्प घटना रूस और यूक्रेन के बीच देखने को मिल रही है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऑर्थोडॉक्स ईस्टर के मौके पर 2 दिन का युद्ध विराम घोषित किया है। ये युद्ध विराम 11 अप्रैल से 12 अप्रैल तक लागू रहेगा। हालांकि वे स्थायी शांति की गारंटी नहीं देते, बल्कि एक अस्थायी राहत भर है। पिछले 4 सालों से चल रहे इस युद्ध में लाखों लोगों की जान जा चुकी है और दोनों देशों के बीच तनाव अब भी बरकरार है। इन सब घटनाओं को एक साथ देखें तो ये साफ है कि दुनिया एक जटिल दौर से गुजर रही है, लेकिन इस स्थिति को किसी भविष्य से जोड़ना या डर फैलाना सही नहीं है। विशेषज्ञ लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि बिना प्रमाण वाले दावों पर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। आज के समय में जब सबसे जरूरी है कि हम विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी लें और तथ्यों के आधार पर ही अपनी राय बनाएं, बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां चाहे जितनी दिलचस्प क्यों ना हो, लेकिन उनके नाम पर फैलाए जा रहे दावों को कोई ठोस आधार नहीं है। हकीकत ये है कि तीसरे विश्व युद्ध को लेकर जो भी बातें वायरल हो रही हैं, वो ज्यादातर कल्पनाओं, डर और अधूरी जानकारी पर आधारित है, ना कि किसी प्रमाणित सच्चाई पर।
हालांकि हालात जितने तनावपूर्ण दिखाई दे रहे हैं, उतनी ही तेजी से भ्रम और डर भी फैल रहा है। युद्ध के बीच आने वाले हर नई खबर, हर वायरल वीडियो और हर अनिश्चित बयान लोगों के मन में आशंका को गहरा कर देता है। ऐसे में माहौल में जब किसी रहस्यमय भविष्यवक्ता का नाम जुड़ जाता है तो कहानी और ज्यादा सनसनीखेज बन जाती है। लेकिन जरूरी है कि भावनाओं से ज्यादा तथ्यों को समझा जाए। अगर हम मौजूदा हालात को ठंडे दिमाग से देखें तो ये साफ होता है कि दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष जरूर बढ़ा है, लेकिन इन्हें सीधे तौर पर वर्ल्ड वॉर कहना अभी जल्दबाजी होगी। अमेरिका और ईरान के बीच टेंशन कोई नई बात नहीं है। दशकों से दोनों देशों के रिश्ते तनावपूर्ण रहे हैं और समय समय पर हालात बिगड़ते और संभलते रहे हैं। इसी तरह इजराइल और उसके पड़ोसी देश के बीच भी टकराव का इतिहास पुराना है। विशेषज्ञों का मानना है कि आज की दुनिया में पूर्ण विश्व युद्ध की संभावना पहले के मुकाबले कम है, क्योंकि वैश्विक अर्थव्यवस्था, कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन अब पहले से ज्यादा मजबूत भूमिका निभाते हैं। यूनाइटेड नेशंस जैसे संगठन लगातार तनाव को कम करने की कोशिश करते हैं, जबकि बड़े देश भी सीधे टकराव से बनने की रणनीति अपनाते हैं। परमाणु हथियारों की मौजूदगी भी एक ऐसी ही बड़ी वजह है जो देशों को पूरी तरह युद्ध में कूदने से रोकती है। हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि खतरा खत्म हो गया है। प्रॉक्सी वॉर यानी अप्रत्यक्ष युद्धों का दौर जरूर तेज हुआ है, जहां देश सीधे आमने सामने आने के बजाय दूसरे देशों या समूहों के जरिए अपनी लड़ाई लड़ते हैं। यही वजह है कि अलग अलग क्षेत्रों में छोटे छोटे संघर्ष एक साथ चलते रहते हैं, जिससे माहौल लगातार तनावपूर्ण बना रहता है। इसी बीच वैश्विक राजनीति के साथ साथ एक और बड़ी चुनौती सामने आई है, प्राकृतिक आपदाएं। जलवायु परिवर्तन के चलते मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। कहीं सूखा पड़ रहा है तो कहीं बाढ़, तूफान और तबाही मच रही है। एल नैनो जैसे प्रभावी पूरी दुनिया के मौसम को प्रभावित करते हैं, जिससे कभी राहत मिलती है तो कभी नए खतरे पैदा हो सकते हैं। अमेरिका के अटलांटिक तटीय इलाकों में आने वाले हैरिकेन की चेतावनी इसी बदलते मौसम का हिस्सा है। भले ही इस साल तूफानों की संख्या कम रहने का अनुमान है, लेकिन एक भी बड़ा हैरिकेन भारी नुकसान पहुंचाने के लिए काफी होता है। यही वजह है कि वैज्ञानिक और प्रशासन दोनों ही लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। दूसरी ओर रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध ने भी ये दिखा दिया है कि आधुनिक दौर में लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष कितने विनाशकारी हो सकते हैं। लाखों लोगों की जान जा चुकी है, शहर के शहर तबाह हो चुके हैं और करोड़ों लोग प्रभावित हो चुके हैं। ऐसे में कुछ दिनों का युद्ध विराम भले ही राहत देता हो, लेकिन स्थायी समाधान अब भी दूर नजर आता है। इन सभी घटनाओं के बीच एक और महत्वपूर्ण पहलू है सूचना का प्रसार। आज के डिजिटल युग में जानकारी जितनी तेजी से फैलती है, उतनी ही तेजी से गलत जानकारी भी फैलती है। एडिट किए गए वीडियो, पुराने फुटेज और मन घड़त दावे लोगों को गुमराह कर सकते हैं। यही वजह है कि किसी भी खबर को बिना जांचे परखे सच मान लेना खतरनाक हो सकता है। बाबा वेंगा जैसी शख्सियतों का नाम पर फैलने वाले दावे इसी कड़ी का हिस्सा हैं। जब भी दुनिया में कोई बड़ा संकट आता है तो उनके नाम से नई नई भविष्यवाणियां सामने आने लगती हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर दावे बाद में गलत या भ्रामक साबित होते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम इतिहास और वर्तमान दोनों को समझते हुए संतुलित नजरिए से अपनाएं। डर और अफवाहों के बजाय तथ्यों और विशेषज्ञों की राय पर भरोसा करना ही सही रास्ता है। आखिर में सवाल वही है कि क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के करीब है? इसका जवाब इतना आसान नहीं है। हालात जरूर गंभीर हैं, लेकिन अभी तक ऐसी कोई ठोस संकेत नहीं मिला जो ये साबित करे कि पूरी दुनिया एक बड़े युद्ध की ओर बढ़ रही है। हाँ, इतना जरूर है कि ये दौर हमें सतर्क रहने, जागरूक रहने और सही जानकारी को पहचानने की सीख जरूर दे रहा है, क्योंकि आज के समय में सबसे बड़ा हथियार सिर्फ सैन्य ताकत नहीं है, बल्कि सही जानकारी और समझ भी है। बहरहाल, आपकी इस खबर पर क्या कुछ राय है, आप हमें कमेंट करें और जरूर बताएं। और तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।